दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, व्हाट्सएप ने किस देश में 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? दोस्तों व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। व्हाट्सएप का डिजिटल भुगतान उत्सव एक पायलट कार्यक्रम है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है और वित्तीय समावेशन के कारण को आगे बढ़ाने के लिए एक परियोजना के रूप में है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुँच प्रदान करना है। दोस्तों व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। व्हाट्सएप का सीईओ विल कैथकार्ट हैं। व्हाट्सएप का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम ब्रायन एक्टन हैं। हमारा अगला सवाल, मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों देश में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति को अलविदा कर दिया है। केरल में विधानसभा चुनाव हारने के महीनों बाद मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे रहे हैं। यह केवल लगभग 10 महीनों ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि श्रीधरन की उम्र 90 साल हो चुकी है और उन्होंने अपनी ज़्यादा उम्र को सक्रिय राजनीतिक छोड़ने का बड़ा कारण बताया है। हमारा अगला सवाल, नेपाली कांग्रेस पार्टी ने किसे पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पार्टी के चल रहे आम सम्मेलन के दौरान नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। प्रधानमंत्री देउबा को जहां 2733 वोट मिले, जबकि उनके दावेदार शशांक कोइराला को कुल 4623 वोटों में से 1855 ही वोट मिले हैं। हमारा अगला सवाल, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को प्रिंस चार्ल्स ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? दोस्तों 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन के राजघराने की तरफ से नाइटवुड की उपाधि दी गई। उन्हें मोटर स्पोर्ट्स में उनके बेहतर योगदान के लिए बुधवार को प्रिंस ऑफ वेल्स की तरफ से यह सम्मान मिला। उन्हें लंदन के विंड्स काउंसिल में प्रिंस चार्ल्स ने इस सम्मान से नवाजा। हैमिल्टन इसी हफ्ते अबू धाबी ग्रां प्री जीतने से चूक गए और 8वीं चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे। ब्रिटेन के 36 वर्षीय हैमिल्टन के नाम पर 103 रेस जीतने का रिकॉर्ड है और वह सर्वाधिक चैंपियनशिप जीतने के मामले में दिग्गज माइकल शूमाकर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले अब ब्रिटेन के इकलौते श्वेत ड्राइवर हैं। अगला सवाल, विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अरबी भाषा मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता के स्तंभों में से एक है। ये दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है, जो प्रतिदिन 400 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस दिन का उद्देश्य विशेष गतिविधियों और आयोजनों का कार्यक्रम तैयार कर भाषा के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? दोस्तों नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में लॉन्च किया गया यह पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में से उड़ान भरी है। दोस्तों नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नासा के प्रशासक विल नेल्सन हैं। और अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्री ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है? दोस्तों खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। हमारा अगला सवाल, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों देश में 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय का हो। देश के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। हमारा अगला सवाल, डाटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में कौन से स्थान पर हैं? डाटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। 38 देशों के 42,000 लोगों से फीडबैक लेकर यही सूची तैयार की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य भारतीय पुरुष जो सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में सबसे अधिक प्रशंसित थे, उनमें सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली भी शामिल हैं। इस सूची में 2021 की सबसे प्रशंसित भारतीय महिलाओं में से प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति भी शामिल हैं। और अगला सवाल, सरकार ने दी सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है?
दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए घोषित उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की कुल राशि बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों, इस योजना को भारत को हाईटेक उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ बड़े चिप निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर होने और बाहरी निवेश लाने के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।